आइए हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, यानी ये शब्दों के माध्यम से यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। देखेंगे उदाहरण, देखेंगे पहला उदाहरण क्या है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो इसमें आप देखिए म वर्ण की आवृत्ति हुई है 1 2 3 4 5, 5 बार हमारे म वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछा। इसमें आप देखेंगे त वर्ण जो है 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा त वर्ण आया है। तो इस तरह हमारा ये अनुप्रास अलंकार हो गया त वर्ण की आवृत्ति के कारण। तीसरा देखेंगे, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें आप देखेंगे इसमें 2 वर्णों की आवृत्ति होती है। पहला चौवर्ण, चौवर्ण हमारा 3 बार है, 1 2 3। अगर हम ल वर्ण की बात करें तो 1 2 3। तो इसमें हम देखेंगे तीसरे उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, ल वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए ये हमारा किस में आएगा, अनुप्रास में। तो अनुप्रास की एक विशेषता होती है, यहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। आइए हम लोग अब यमक अलंकार के बारे में देखते हैं। यमक अलंकार वहां होता है जहां पर एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पहला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखिए घटा जो शब्द है वो 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ बादल है, दूसरे घटा का अर्थ कम हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा क्या यमक अलंकार है, घटा शब्द 2 बार आने के कारण और उसके अर्थ अलग अलग होने के कारण। दूसरा देखेंगे, दूसरा बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, बिहारी जी के कवि का, बिहारी जी के कविता का है। देखेंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो यहाँ पे देखिए कनक कनक जो है वो 2 बार प्रयोग किया गया, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले में हमारा सोना अर्थ है, दूसरे में हमारा धुतरा अर्थ है। तो इस तरह से यहाँ पर कनक शब्द का 2 बार प्रयोग करने से और 2 बार अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। तीसरा देखेंगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 बेर शब्द 2 बार आया है। 3 बेर का मतलब पहले में क्या है, 3 वक्त है, दूसरे में क्या है, 3 बेर है। तो इस तरह हमारा 3 बेर 2 बार आने के कारण और अलग अलग अर्थ होने के कारण हमारे यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब एक शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आइए हम लोग श्लेष के बारे में देखते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां पर कोई एक शब्द का एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा, श्लेष होगा। यानी एक ही शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके उस शब्द के अर्थ जो है वो अनेक हो जाएंगे, तो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सुबरन को ढूंढे फिरते कवि व्याभिचार चोर। तो यहाँ पे देखेंगे सुबरन जो है वो एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके 3 अर्थ निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे, कवि यानी कवि जो है वो सुवर्ण यानी अच्छे शब्द को ढूंढता फिरता है, व्याभिचारी सुंदर स्त्री या गोरी स्त्री को देखता है, चोर जो है वो स्वर्ण यानी सोने के तलाश में रहता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सुवर्ण को ढूंढे फिरते कवि व्याभिचार चोर। तो सुवर्ण जो है वो 3 अर्थों में आ जाएगा, सुवर्ण कवि के संदर्भ में, व्याभिचारी के संदर्भ में सुंदर स्त्री, चोर के संदर्भ में स्वर्ण आ जाएगा। दूसरा देखेंगे, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अब देखिए यहाँ पर पानी जो है वो 3 अर्थ में निकलेगा। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान, चूने के संदर्भ में जल। तो यह हमारा 3 अर्थ निकलेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होगा। तीसरा देखेंगे, जो रहीम गति दीप कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। तो बारे मतलब अगर हम दीपक जलाते हैं तो वहां पर हमें उजियारा आता है, कुपूत जो है वो बचपन में काफी सुख देता है। तो आप देख सकते हैं बारे का 2 अर्थ है, जलाना और बचपन। अब बढ़े का 2 अर्थ है हमारा, बुझने के, दीपक के संदर्भ में बुझने के संदर्भ में है, और कुपूत के संदर्भ में बड़े, बड़े होने पर ये कुल का नाश कर देते हैं और बुझने पर दीपक जो है वो अंधियारा कर देता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा क्या
श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार वही होता है जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हो जाए, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है।